श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री शिवाकांत ओझा जी, पूर्व सांसद श्री विनोद सोनकर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री आशीष श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजा अनिल प्रताप सिंह जी, जिला सहकारी बैंक प्रतापगढ़ के अध्यक्ष श्री राजीव प्रताप सिंह नंदन जी, आज की इस सभा में उपस्थित प्रतापगढ़ के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज प्रतापगढ़ में इतनी शानदार बारिश पड़ रही है और बारिश का इस सीजन में क्या महत्व है मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। वैसे भी प्रतापगढ़ को तो समझाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, वे स्वतः ही समझे हुए लोग हैं। मैं प्रतापगढ़ की इस पावन धरा को, जो अत्यंत उर्वरा भूमि है, मां बेल्हा भवानी, मां चंद्रिका देवी, बाबा घुसमेश्वर नाथ, बाबा भयहरण नाथ और पूज्य संतों के सिरमौर जगतगुरु करपात्री जी महाराज की पावन जन्मभूमि, जगतगुरु स्वामी कृपालु जी महाराज की पावन जन्मभूमि के अलावा पौराणिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक अपनी आध्यात्मिक समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा के लिए जग विख्यात प्रतापगढ़ की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, इसका पौराणिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है। शांति में अध्यात्म के मार्ग का अनुसरण करके लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, धर्म और राष्ट्र पर संकट आए तो प्रतापगढ़ उसमें पीछे नहीं रहा। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर इसी प्रतापगढ़ की धरती से बाबू गुलाब सिंह जी ने शंखनाद किया था। यहां के रणबांकुरों ने विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ने का काम किया था और भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय जी ने, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी ने और सुप्रसिद्ध साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन जी की भी ये भूमि है, पावन जन्म भूमि कही जाती है प्रतापगढ़। इतनी समृद्ध परंपरा के साथ जुड़ करके आज का हमारा प्रतापगढ़ आंवले की औषधीय मिठास को लेकर के दुनिया के अंदर अपनी आभा को बिखेर रही है, तो साथ ही साथ आपके द्वारा चुने गए हमारे विधायक श्री राजेंद्र मौर्य जी की रसमलाई की मिठाई भी हम सबको कभी कभी खाने का अवसर प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, समाज स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो जाए तो इससे बढ़कर के बात दूसरी नहीं होती है और प्रतापगढ़ स्वावलंबन का उदाहरण है। हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2018 में प्रारंभ किया,
लेकिन प्रतापगढ़ ने अपनी प्रतिभा का परिचय पहले से दिया। और इसीलिए मैंने कहा ना कि लोग बाद में समझते हैं, प्रतापगढ़ पहले ही स्वतः समझ जाता है। प्रतापगढ़ ने आंवले को, यहां के अन्नदाता किसानों ने, यहां के बागवानों ने, यहां के पूर्वजों ने आंवले का उत्पादन पहले ही करके ऐसा फल दिया जो अमृत फल होता है। यानी अमृत फल जो भी खाएगा, किसी भी उम्र का व्यक्ति होगा, कच्चा खाएगा, चटनी खाएगा, मुरब्बा खाएगा, या फिर उसका अचार खाएगा, या फिर उसके बनने वाले जो भी उत्पाद खाएगा, वो नुकसान नहीं करेगा। और यही तो प्रतापगढ़ की विशेषता है। और इसीलिए मुझे जब भी अवसर मिलता है, मैं प्रतापगढ़ आने का मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर आता हूं, और मुझे यहां की समृद्धि को देख करके अच्छा लगता है। आज मुझे इन 2 विधानसभाओं से जुड़ी हुई परियोजनाओं को लेकर के यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं देख रहा था, पिछली बार मैं आया था तो राजेंद्र मौर्य जी बहुत नाराज हो रहे थे, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। हमने कहा भी देखो, ये सब काम होंगे, बस एक दिन आप अपनी रसमलाई खिला दीजिए, बाकी अपने आप सारी चीजें आगे बढ़ती जाएंगे। और आपने देखा होगा, अब वो कहने लग गए ये काम हो गया, वो काम हो गया, वो काम हो गया, वो काम हो गया, सारे काम हो गए हैं। और उन्होंने गिनाना शुरू किया। जब उन्होंने भी, और जीतलाल पटेल जी ने जब गिनाना शुरू कर दिया, ये होती है एक जनप्रतिनिधि की यात्रा। कैसे वो जनप्रतिनिधि जनता के लिए समर्पित होकर के विकास की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य करता है। आज हमारा प्रतापगढ़ जनपद उसका उदाहरण बन रहा है। बहनों और भाइयों, इसके लिए जनप्रतिनिधियों को प्रयास करना होता है। उस प्रयास का ही परिणाम है। कोई 17 के पहले सोचता था कि प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनेगा? आज प्रतापगढ़ में यहां पर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम पर एक भव्य मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ के पास। और आज हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं नर्सिंग कॉलेज का भी। अब यहां की बेटियां नर्सिंग की पढ़ाई इसी मेडिकल कॉलेज में करेंगी, और देश और दुनिया के अंदर नर्सिंग के क्षेत्र में अपनी सेवाओं के माध्यम से आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रसर होंगे। प्रतापगढ़ के अंदर होगा।